Assalamualaikum class. This is Ghazanfar Ali. Today my topic is under the discussion is error control and its techniques. इसके कंटेंट्स में हमें जो आज डिस्कस करना है वो है एरर कंट्रोल की टेक्निक्स, जो कि स्टॉप वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम जो देखना है वो देखना है कि स्टॉप वेट प्रोटोकॉल और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की समराइज करने की चीज़ क्या है। बेसिकली जो स्टॉप वेट प्रोटोकॉल और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हैं वो दोनों ही एरर कंट्रोल करने की टेक्निक्स हैं, दोनों ही एरर को कंट्रोल करने के काम आती हैं। इनका जो सबसे बेसिक वाला जो डिफरेंस है वो है स्टॉप वेट प्रोटोकॉल में जो है वो हमारा जो होता है, हम एक सेंडर को एक फ्रेमवर्क सेंड करते हैं। जब तक हम उसे सेंड करेंगे, जब तक हमें उस रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती, हम दूसरा सेंड नहीं करेंगे। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में है कि हम एक वक्त में एक ही फ्रेमवर्क सेंड करेंगे और एक ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे। जबकि जो हमारे पास लैंडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसमें मोर देन वन फ्रेमवर्क जो हम सेंड करेंगे और मोर देन वन एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे। और रिसीव करने में जो हम अगर उसमें कोई सस्पेक्शन या डैमेज हो जाएगा उसे रीट्रांसमिट करके सेंड करेंगे। अब हमें देखेंगे कि एरर कंट्रोल क्या होता है। एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर इज अ प्रोसेस detecting retransmitting the data which has been lost corrupting during the transmission of data। एरर कंट्रोल वो होता है जैसे अगर हमने किसी को अपना डाटा किसी के ज़रिए भी सेंड किया है, उसको हम चेक करते हैं, हम उसको देखते हैं कि जो हमारे उस डाटा में कोई एरर तो नहीं है, डिटेक्ट करते हैं। पहले हम उसे डिटेक्ट करेंगे, फिर उसे देखेंगे। डिटेक्ट करने के बाद रीट्रांसमिटिंग, अगर उसमें कोई चीज़ हमने ऐड रिमूव करनी हो उसे रीट्रांसमिट करके आगे भेजेंगे। रीट्रांसमिट हम इसे जैसे करेंगे, कोई हमारा जो डाटा है वो लॉस तो नहीं हो गया, या उसमें कोई अल्टरनेटिव तो नहीं होगी, उसमें कोई एरर जो है उसे करेक्टिंग करने वाला रह तो नहीं गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेक्निक्स। देयर आर टू टेक्निक्स, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है। इन स्टॉप वेट प्रोटोकॉल सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर साइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हम सेंडर को एक फ्रेम सेंड करेंगे, हम उसके एक्नॉलेजमेंट, हम उसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जबकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में है, इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल सेंडर सेंड मोर देन वन फ्रेम टू रिसीवर से एंड रीट्रांसमिट फ्रॉम इज डैमेज और सस्पेक्टेड। हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम एक से ज़्यादा फ्रेम सेंड करेंगे, हम रिसीवर को जो हम उसे रीट्रांसमिट करेंगे, अगर हमारा डाटा लूज या डैमेज हो गया तो हम उसे दोबारा सेंड करेंगे। जबकि जब इसका जो अगला डिफरेंस आ जाता है वो है एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप वेट इज़ रॉस। ये बहुत कम वर्क करती है, जबकि एफिशिएंसी जो होती है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की वो बेटर है। एफिशिएंसी की बात में आती है तो हम देखते हैं कि हाउ वर्क इज़ गोइंग ऑन, किस तरह वर्क किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है या कितने स्पीड से किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम एक फ्रेम सेंड करेंगे तो इसमें हमारा काम, इसमें जो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, हमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये हमारे लिए जो कि एफिशिएंट नहीं होगा। अगर हम दूसरे से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को चेक करते हैं तो वो बेटर है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेंड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर, कोई डिटेक्ट रिट्रांसमिटिंग लॉस्ट ऑफ डाटा आ जाता है तो हम दोबारा भी उसे सेट करके सेंड कर सकते हैं। उसके स्टॉप वेट प्रोटोकॉल में थर्ड जो पार्ट आता है वो है सेंडर विंडो साइज स्टॉप वेट प्रोटोकॉल इज़ वन। उसका जो प्रोटोकॉल वन होगा, क्योंकि उसे हमने एक ही सेंड करना है प्रोटोकॉल, तो इसलिए उसका प्रोटोकॉल वेट साइज वन होगा। जबकि सेंडर विंडो साइज स्लाइड विंडो में प्रोटोकॉल इज एन नंबर हो सकते हैं, मैनी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेंड कर रहे हैं तो कुछ भी सेंड कर सकते हैं। सेंडर विंडो साइज स्टॉप वेट प्रोटोकॉल इज वन। इन स्टॉप वेट प्रोटोकॉल सॉर्टिंग इज नॉट नेसेसरी। इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो हम सॉर्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं होता, जबकि क्योंकि वो सिंगल होती है और सिंगल में हम जो सेंड कर देते हैं वो ही जाती है, वो आगे पीछे नहीं हो सकती। जबकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सॉर्टिंग ज़रूरी होती है और नहीं भी होती, क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क से हम एक से ज़्यादा फाइल सेंड करते हैं वो आगे पीछे हो सकती है, वो तरतीब से नहीं जाएंगी। मे बी वो जा भी सकती है, मे बी नहीं भी जा सकती। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो वेट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम किस तरह से करता है। जैसे कि है ये एक
एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही होगी। हम सेंडर से डाटा पैकेट हम रिसीवर को सेंड करते हैं, वो रिसीवर जो हमें फिर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, फिर हम दूसरा डाटा पैकेट सेंड कर रहे थे, वो फिर हम एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, फिर हम थर्ड पैकेट सेंड करें, फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड हमें रिसीव हो रही है। इसका मेन फोकस, मेन बात यही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, कि यही है कि हमने स्टॉप वेट प्रोटोकॉल में सिर्फ एक पैकेट सेंड करेंगे, डाटा पैकेट सेंड करेंगे, और उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव मीन्स हमें उसकी कंफर्मेशन होने तक हम अगला सेंड नहीं करेंगे जब तक हमें वो कंफर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, फॉर एग्जांपल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे जिसे हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम अराइजेज लॉस्ट ऑफ डाटा, जैसे कि हमने डाटा सेंड किया, वो रास्ते में रुक गया हो, वो उसका कैसे करेंगे। इसमें जो दूसरा है कि अगर हमने डाटा सेंड कर दिया लेकिन एक्नॉलेजमेंट हमें मिलने में टाइम लग गया है, वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है कि हम थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज, थर्ड प्रॉब्लम यही है कि अगर हमने डाटा सेंड कर दिया और रिसीवर ने भी हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया है, लेकिन वो हमें टाइम पर नहीं मिली, वो उसने हमारा जो टाइम, जो हमने उसे टाइम दिया था, या हमारा स्पेसिफिक टाइम लिमिट थी, वो उसके एक्सीड करके गया है, तो भी वो हमारा एक्नॉलेजमेंट कैसे वो होगा। वर्किंग ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, अब इसकी हम वर्किंग चेक करेंगे। मैं आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कराने से पहले मैं आपको एक सवाल समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमें जो स्लाइड शो हो रही है उसमें है कि हमें चार साइज़, हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 0123 012 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। हमने सबको चार डिजिट अज्यूम करने हैं और चार ही डिजिट्स से आगे हम चलना है। अब ये है सेंडिंग विंडो। हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0123 0123, हमने कुछ नंबर्स हमने सपोज किए हैं, हमने चार डिजिट्स को हमने हाईलाइट किया कि हमने ये सेंड करना है। ठीक है, हमने 0123 को सेंड किया है रिसीविंग विंडो पे, जबकि वो फ्रेमवर्क जो है एक सेंड किया है 0123। अगर वो हमने सेंड कर दिया है, सेंड कर दिया है, वो भी वही आगे पहुंचा है। देखें जैसे कि वो 0123 है, रिसीविंग से हमें 0123 ही पहुंचा है। अगर हम अगले अगली स्लाइड पर जाएं तो आगे जो रिसीवर है वो हमें आगे सेंड करता है, आगे रिसीवर जो साइड है वो हमें 23 देगा। 23 क्योंकि हमने उसे चार सेंड किए हैं, लेकिन वो पहले तो चार पहुंच गई हैं, लेकिन अगली जो बार हमने दो सेंड किए हैं वो आगे दो पहुंची हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हमें जो पैकेट, जो हमें वो मैसेज भेज रहा है कि आपने जो चार पैकेट भेजे थे वो रिसीव हो गई हैं, फिर आगे हमने दो भेजे हैं। फिर उसी तरीके से हम, इसका मतलब यही है कि हमने जो जितने भी पैकेट भेजे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले में चार भेजे हैं, उससे चार रिसीव हो, उसने हमें भेजा कि फ्रेमवर्क ज़ीरो, जबकि एक सेंट हो गया है। फिर हमने दूसरे में दो भेजे हैं, वो एक्नॉलेजमेंट बता रहा है कि एक्नॉलेजमेंट दो रिसीव हो चुके हैं। फिर आगे उसने 2301 चार उसने फिर सेंड किए हैं, दो आगे से, दो बैक वाले से, दो फ्रंट वाले से, तो वो भी फ्रेमवर्क दो सेंड हो गए हैं, वो बता रहा है। फिर था फोर्थ वाले में हमने तीन सेंड किए हैं, वो हमें फिर बता रहा है कि हमें एक्नॉलेजमेंट तीन रिसीव हो गए। वो इसका मतलब यही है कि अगर हम जितने ही डाटा पैकेट सेंड करेंगे उतनी ही एक्नॉलेजमेंट हमें मिलेगी, उतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगा। इसके फीचर्स चेक करते हैं। द सेंडर कैन ट्रांसमिट, फीचर जो हैं वो सेंडर विंडो प्रोटोकॉल के हैं। द सेंडर कैन ट्रांसमिट मल्टीपल पैकेट विदाउट वेटिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच पैकेट। द सेंडर जो होता है वो एक से ज़्यादा पैकेट सेंड कर सकता है, ताकि बगैर विदाउट एक्नॉलेजमेंट को वेट किए हुए कि मुझे एक सेंड को उसका एक्नॉलेजमेंट मिले फिर मैं दूसरा सेंड करूँ, वो इस वेट किए बगैर वो उसे सेंड कर सकता है। क्यों, ये जो उसका जो दूसरी फीचर है वो एफिशिएंस है, एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हमें उसने वेट नहीं करना पड़ता कि हमें एक डाटा पैकेट सेंड किया है, फिर हमें दूसरी मिले, फिर वो उसकी कंफर्मेशन, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिले, फिर हम सेंड करें। इसका जो थर्ड फीचर है वो इट रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर मेमोरी इम्प्लीमेंट स्टॉप वेट प्रोटोकॉल। हाँ, क्योंकि हमने जो स्टॉप वेट में सेंड करता था वो उधर हमने एक पैकेट सेंड करना था, एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी होती है, तो उधर हमें इतनी मेमोरी, इतनी इम्प्लीमेंटेशन, इतनी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू विंडोज स्लाइडिंग प्रोटोकॉल के।
विंडो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्योंकि हम एक से ज़्यादा 2 4 6 10 20 कुछ भी जितने भी सेंड कर रहे होंगे, हम जिस एफिशिएंसी जिस स्पीड के साथ सेंड कर रहे हैं ताकि वो उस स्पीड से काम भी करे। फिर आगे इसके दो फर्दर टाइप्स होती हैं, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट विद ईच अदर सेट फीचर एडवांटेजेस। हाँ, अब हम इसकी सिमिलरिटीज़ चेक करते हैं। इसमें जो हमने जो दोनों स्टॉप वेट प्रोटोकॉल पर है और हमने विंडो स्लाइडिंग प्रोटोकॉल पर है, इसमें सिमिलरिटीज़ चेक करते हैं। इसकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं? बोथ प्रोटोकॉल्स आर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर अनरिलायबल नेटवर्क। जो दोनों प्रोटोकॉल होते हैं वो रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन सेंड करते हैं। जो बोथ प्रोटोकॉल होते हैं वो टाइम आउट कंजम्पशन और हैंडल क्लोज्ड और करप्टेड पैकेट भी होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई अगर हमने कोई डाटा पैकेट सेंड किया है, वो उसका डाटा लूज़ हो गया, हम उसे रीट्रांसमिट कर सकते हैं, दोबारा सेंड कर सकते हैं। बोथ प्रोटोकॉल और सीक्वेंस नंबर इंश्योर करेक्ट ऑर्डर पैकेट। हमें इसमें इंश्योर करना होता है कि जो हमने डाटा पैकेट सेंड किए हैं वो नंबर वाइज एज इट एज वैसे गए हैं, ये चेंज हो गए हैं। इसका जो फोर्थ वन सिमिलरिटी है वो है प्रोटोकॉल जो होता है वो हैंडल ट्रांसमिशन ऑफ लॉस करप्शन पैकेट होता है। कंक्लूजन, हाँ, अगर हमने जो स्टॉप वेट प्रोटोकॉल और स्लैंडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा है वो उसका जो मैं कहते हैं ना कंक्लूजन क्या है इसका? इसका कंक्लूजन ये है कि दो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े हैं, स्टॉप वेट प्रोटोकॉल एंड स्लैंडिंग विंडो प्रोटोकॉल। दोनों ही कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन के नेटवर्क के लिए काम आते हैं। स्टॉप वेट प्रोटोकॉल इस सिंपल प्रोटोकॉल होता है जो कि ट्रांसमिट डाटा करता है, एक पैकेट को एक वक्त में सेंड करता है, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती वो आगे दूसरा सेंड नहीं करता। जबकि स्लैंडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें मोर देन वन प्रोटोकॉल पैकेट सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि हमारा जो पैकेट सेंड किया है वो कितने भेजे हैं। अगर हम 4 भेजे हैं, क्या वो 4 एज इट एज एक वक्त पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है वो मोर एफिशिएंट होता है, फास्टर होता है देन कंपेयर टू स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के। जबकि हमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हाई स्पीड डाटा की ज़रूरत होती है। थैंक यू।